लूसीफर को बनाया था, लूसीफर को, जो आगे चल के हाँ। एविल बन गया, डेविल बन गया ना। उसको भी बनाया था। हाँ। गॉड ने उसको भी बनाया था। हाँ बराबर है। जानबूझ के बनाया था कि अनजाने में बनाया था? देखो उन्होंने जो भी ये लूसीफर क्या था पहले वो पता है आपको? हाँ, लूसीफर पहले देवदूत था ना, एंजल था। देवदूत था, हाँ बराबर, एंजल था। ठीक है, तो उसने एंजल की भी रचना की थी और इंसानों को भी रचना की थी। इंसानों की बात नहीं की थी, लेकिन सबसे पहले एंजल की रचना की थी। ठीक है, हाँ हाँ, वो तो पता है मुझे, आई नो। बराबर, मन में प्राइड आ गया, बराबर ना? प्राइड आ गया, लेकिन ये बात तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि लूसीफर को जानबूझ के बनाया था कि अनजाने में बनाया था गॉड ने? नहीं, वो तो उसने जानबूझ के बनाया था। जानबूझ के मतलब ये जान के नहीं बनाया था कि वो आगे जाके शैतान बनेगा। मतलब उनको ये नहीं पता था कि वो आगे चल के शैतान बनेगा? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हिंदू से कन्वर्ट होकर ईसाई बनने वाले अजय ईसाई जी के साथ जो कि पर्चियां बांटकर मसीहियत का प्रचार करते हैं, उनके साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो जैसा कि पिछली बातचीत में आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार से मेरी अजय भाई से पर्ची के माध्यम से बातचीत हुई, उसके बाद अजय जी ने कहा कि भैया बाद में बातचीत करते हैं। तो बाद में जब अजय जी से मेरी बातचीत हुई तो वो क्या बातचीत थी, वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। हाँ जय भाई। हाँ, अनअवेलेबल आ रहा था बीच में, क्या हो गया? हाँ नहीं, वो पता नहीं, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। सुनिए, पहले मेरे को आप है ना एक एक करके सवाल पूछिए। पहला सवाल पूछिए, क्या है आपका एग्जैक्ट सवाल पूछिए। बाइबल, अच्छा चलिए, मैं ज्यादा वो नहीं कहूँगा। मैं कहता हूँ भाई हाँ। कि ईश्वरीय ज्ञान क्या है, बाइबल कैसे है ईश्वरीय ज्ञान? बाइबल कैसे है? हाँ, ईश्वर का ज्ञान है बाइबल। आप क्या मानते हो, बाइबल ईश्वर की वाणी है? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है भाई। मैं कह रहा हूँ कि बाइबल ईश्वर की वाणी है। हाँ हाँ, ईश्वर की वाणी है। तो ये जो पीटर हो गए, ल्यूक हो गए और ये लोगों ने लिखा था ना, बराबर। ईसा के मरने के बाद, ईसा के मरने के 300 सालों बाद उनके शिष्यों ने उसको जो लिखा था, उनकी शिक्षाएं थी, उसे उन्होंने एकत्रित करके लिखा था ना। बराबर है, सही है। हाँ। तो बाइबल का मतलब ही यही होता है कि कई सारी कहानियों का संग्रह। ये कहानी नहीं है कभी, ये इतिहास में शुरू हो गया। आप इसराइल का आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना सर? हाँ जी। तो इसराइल पे आप इसराइल का सर्च करो। हाँ, तो इसराइल में जो चीजें बाइबल में बताई गई वो सब चीजें इसराइल में वही जगह पे आपको दिखाई देंगी। नहीं, तो वो तो इतिहास की पुस्तक हो गई ना, ईश्वर का ज्ञान कैसे कहा जाएगा? इतिहास की पुस्तक कैसे होगी? वैसे देखा तो फिर हर धार्मिक ग्रंथ इतिहास का पुस्तक हो सकता है। नहीं, वेद में कहीं पे भी आपको किसी स्थान विशेष की बातें नहीं मिलेंगी आपको। ओके, तो ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि ईश्वरीय ज्ञान कैसे हुआ? हाँ जी भाई। ठीक है। पहली बात तो ये जो मसीह है, जो मार्क है, जो लुक है, ये जो सब शिष्यों का आपने बात किया, हाँ जी, ठीक है, ये शिष्यों ने लिखी, सही बात है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में लिखा है सब। लेकिन उससे पहले जो टौरा था भाई, तौरेत था, जिसको कि जूस लोग मानते हैं, बराबर है, जिसका कि एक कॉपी पेस्ट है बाइबल में, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिटोनमी, जोशुआ। तो वो क्या है भाई? वो भी तो कॉपी है ना उसका। कॉपी मतलब समझा नहीं? टौरा का कॉपी है ना बाइबल में। हाँ, तोरा जो है, और बाइबल की कॉपी कुरान में है। बाइबल की कॉपी नहीं है। देखो आप, यही तो बात है। देखो बाइबल में जो जिक्र है ना अब्राहम का जी, ठीक है, जो मुस्लिम लोग हैं वो भी अपना जो बोलते ना क्या अब्राहम को मानते हैं। अब्राहम को मानते हैं, हाँ, इब्राहिम को मानते हैं ना। इब्राहिम को मानते हैं ना वो लोग कि इब्राहिम से हम लोग आए हैं, हाँ, बराबर। तो क्रिश्चियन लोग भी
क्रिश्चियन लोग का भी सेम फेथ है, ठीक है। अच्छा। तो अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कैसे मुस्लिम अलग हो गए और कैसे क्रिश्चियन अलग हो गए। अलग होने वाली बात मत बताइए, आप विषय से भटक जाएंगे भाई। मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर का ज्ञान कैसे हुआ। ईश्वर का ज्ञान है ना, ईश्वर व्यक्तियों के द्वारा बात करता है ना। क्या क्या? ईश्वर जो है, हाँ, ईश्वर इंसान के द्वारा बात करता है ना सर। इंसान के द्वारा बात करता है। हाँ, ईश्वर को शरीर की आवश्यकता है क्योंकि वो आत्मा है। ईश्वर को आवश्यकता पड़ती है, किसी इंसान की आवश्यकता पड़ती है अपनी बात पड़ेगी ना सर, पड़ेगी ना, क्योंकि ईश्वर, सुनिए, क्योंकि ईश्वर जो है स्पिरिट है ना, आत्मा है सर वो। अच्छा, ईश्वर शरीरधारी नहीं है ना? शरीरधारी नहीं है, ईश्वर शरीरधारी नहीं है, लेकिन नहीं भाई है। जैसे बाइबल में हिस्ट्री का किताब ले लीजिए, हिस्ट्री में जहाँ पे लिखा है बाइबल में, वहाँ पे चैप्टर नंबर 7 में रूल नंबर 12 और 16 में लिखा है कि ईश्वर अपने चुने हुए मंदिरों में रहता है। अब मंदिर तो एक आकार हो गया और आकार में रहता है। और बाइबल जेनेसिस में लिखा है कि ईश्वर ठंडे बाग में टहल रहा था और अपने जी को ठंडा कर रहा था, और उसी दरमियान में उसने आदम और हवा के जो भी एंड ऑल दैट जो भी है, तो मतलब वो टहल रहा था, तो वो तो फॉर्म, उसका फॉर्म हुआ ना, तो फॉर्मलेस कैसे कहेंगे उसको भाई? फॉर्म हुआ, लेकिन उसका जो बॉडी है ना वो स्पिरिचुअल बॉडी था सर। स्पिरिचुअल बॉडी था, स्पिरिचुअल बॉडी था। हाँ, स्पिरिचुअल बॉडी था सर वो। लेकिन ठीक है, वो कोई वो शारीरिक में नहीं था, वो जो हम हमारा जैसा मांस और लहू है वैसा नहीं था, वो स्पिरिचुअल बॉडी था सर वो। लेकिन भाई देखिए कंफ्यूजन हो रही है ना, क्योंकि देखिए अब निर्गमन में देखिए, निर्गमन में चैप्टर नंबर 36 रूल नंबर 11 में लिखा है, वहाँ पे ईश्वर को देखा जा रहा है, आवाज सुनी जा रही है, कई सारी बातें हैं। तो हाँ देखो, अगर ईश्वर चाहेगा, अगर ईश्वर चाहेगा तो अपने भक्त को दर्शन दे सकता है और बात भी कर सकता है भाई। भाई 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 ईश्वर चाहता, जहाँ तक मैं अगर अपना वैदिक मत बताऊं तो ईश्वर का चाह नहीं होता भाई। ईश्वर कोई चीज चाहता नहीं, क्योंकि देखिए जहाँ पे चाह होगा वहाँ पे ना चाहना भी होगा, ठीक है। और ईश्वर जो है ना वो हमेशा एक ही पोजीशन में, मतलब एक ही मुद्रा में रहता है, उसकी मुद्रा में चेंजेस नहीं आते भाई, वो सदा सर्वदा एक ही रस में रहता है। सच्चिदानंद परमानंद उसको कहते हैं। ईश्वर न्यायकारी है, उसने नियम बताए हैं कि ऐसा करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, ऐसा करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। अब जो उसके हिसाब से नहीं चलता तो उसको सजा मिलेगी। बस यही सब है। ईश्वर ये नहीं चाहता कि ऐसा ये चाहो, ईश्वर की चाह नहीं होती भाई, ईश्वर की चाह नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ईश्वर की चाह होगी तो जहाँ चाह होती है वहाँ ना चाहना भी होगा, तो ईश्वर की मुद्राओं में चेंजेस होंगे, परिवर्तन होगा। और चाहना या ना चाहना ये सब मानवीय क्रियाएं हैं, जो कि ईश्वर मानवीय क्रियाओं को धारण नहीं करता। तो जो आप बोल रहे हैं कि ईश्वर की चाह नहीं होती, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने उस ईश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया, ठीक है, बोलिए, जिन मनुष्य को बनाया, यानी हम सब, ठीक है, तो उनके इसके लिए, उनके इसलिए, ठीक है, हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ भाई। हाँ, उनके हित के लिए अगर उन्होंने जो क्रिएशन किया है इंसान का, ठीक है, तो इंसान जो कार्य कर रहा है, चाहे वो गलत हो या सही हो, ठीक है। ईश्वर देखिए भाई, अब मेरी भी थोड़ी बात सुनिए। ईश्वर देखिए जैसे बाइबल में ही है, ईश्वर ने अगर इंसानों को बनाया तो ईश्वर ने तो इसको लूसीफर को बनाया। हेलो, वो आपका में बहुत आवाज आ रहा है। लूसीफर को बनाया था, लूसीफर को, जो आगे चल के एविल बन गया, डेविल बन गया ना, उसको भी बनाया था, गॉड ने उसको भी बनाया था। बराबर है। जानबूझ के बनाया था कि अनजाने में बनाया था? देखो, उन्होंने जो भी ये लूसीफर क्या था पहले वो पता है आपको? हाँ, लूसीफर पहले देवदूत था ना, एंजल था। देवदूत था, हाँ बराबर, एंजल था, ठीक है। तो उसने एंजल की भी रचना की थी और इंसानों को भी रचना की थी, तो इंसानों की बात नहीं की थी, लेकिन सबसे पहले एंजल की रचना की थी, ठीक है। हाँ वो तो पता है मुझे, आई नो। बराबर है। आपको ये भी मालूम होगा कि उसके मन में प्राइड आ गया, बराबर ना?
प्राइड आ गया, लेकिन ये बात तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि लूसीफर को जानबूझ के बनाया था कि अनजाने में बनाया था गॉड ने? नहीं, वो तो उसने जानबूझ के बनाया था। जानबूझ के मतलब ये जान के नहीं बनाया था कि वो आगे जाके शैतान बनेगा। मतलब उनको ये नहीं पता था कि वो आगे चल के शैतान बनेगा? ईश्वर त्रिकालदर्शी, ईश्वर को मतलब गॉड को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाएगा। उनको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का नॉलेज नहीं था। उनको उन्होंने जो लूसीफर को बनाया, हाँ ठीक है, उन्होंने जो लूसीफर को बनाया, जी भाई, ठीक है, तो उसको ये इसलिए बनाया था कि ताकि वो उसकी सेवा करे, ठीक है, उसकी स्तुति करे, हाँ भाई, ठीक है, हाँ, और उसकी महिमा करे। लेकिन उसके मन में प्राइड आ गया, ठीक है, इस वजह से वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। एब्सोल्युटली। लेकिन बराबर, मेरा पॉइंट ये है भाई कि उसके मन में जो प्राइड आया, तो गॉड को ये पता था कि हाँ उसके मन में प्राइड आएगा। यू नो व्हाट, कि अगर उनको पता होता तो उसे बनाते ही ना। क्या अगर गॉड को पता था कि ये जो मैं लूसीफर को बना रहा हूँ ये आगे चल के शैतान बनेगा और ये आदम और हवा को भड़काएगा और पूरी दुनिया में ये बुराई पैदा करेगा, तो अगर ईश्वर को आगे का पता था तो उन्होंने उसे बनाया ही क्यों? क्योंकि भाई वो इतनी अच्छी दुनिया बना रहे थे, इतनी अच्छी दुनिया का बना रहे थे, रचना कर रहे थे। तो अगर उनको पता था कि आगे चल के ये दुनिया को नाश करेगा, दुनिया में इतनी सारी आज के समय में बुराइयां हैं, आपके हिसाब से अगर लूसीफर ने फैलाई है तो बनाना ही नहीं चाहिए था ना उसको। आज का दिन दे सकते हैं मेरे को ये चीज के लिए, इस सवाल का जवाब के लिए? हाँ दीजिए ना, मैं हूँ फोन पे बात कर रहा हूँ। आगे का सवाल पूछिए। अच्छा आगे का ये, अच्छा इसको बाद में। ये तो मैं समझ गया आपका सवाल। ठीक है, इसको फिर कभी चर्चा करेंगे। मेरे को आज का दीजिए। आगे। ओके, तो ये पिता, पुत्र और होली स्पिरिट, ये मतलब फादर, सन एंड होली स्पिरिट, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब ईश्वर खुद का बाप है और खुद का पुत्र भी बन गया। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए। इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा बोलो क्या हुआ? बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27, वहाँ पे यीशु कहता है, But as for those my enemies who will not have me, reckon I will bring them hither and slay them before me. इसका मतलब होता है कि मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। ये कह रहा है यीशु।